हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मोहम्मद कुर्बान। आज मैं आपको पीवी एनालाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल आईक्यू चैनल। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब बताते हैं कि पीवी एनालाइज़र कैसे किया जाता है। हमारे पास फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं जो ये 2 मेगावाट का प्लांट है। इसका जो पीवी एनालाइज़र करना है उसका मैं पूरा टूल किट्स लेके आया हूँ आपके सामने। आज मैं आपको बताऊंगा इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। क्या है कि बहुत सारे का कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे करना है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं, इसके ऊपर दिखाता हूं कि कैसे करना है। चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका स्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको स्ट्रिंग का खोल के एक स्ट्रिंग का आपको पीवी एनालाइज़र से मैं चेक करके बताऊंगा कि होता कैसे है। तो सबसे पहले ये हमारा एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये हमारा जो ये 2 मेगावाट का प्लांट है ये 1500 सिस्टम का है। हमारा मीटर जो है वो 1000 वोल्ट का सिस्टम का है। तो इसलिए हमने एक स्ट्रिंग को 20 से डिवाइड किया है, वो 10 मॉड्यूल का एक स्ट्रिंग बनाया है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे 10 मॉड्यूल का एक स्ट्रिंग का दिखाता हूँ। आपके पास अगर 1000 सिस्टम का अगर है आपका स्ट्रिंग, तो आप इजीली पीवी एनालाइज़र सब चेक कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग आपको इसको करने के लिए आपको स्ट्रिंग को खोलना ज़रूरी है। विदाउट स्ट्रिंग खोले आप चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्ट्रिंग खोलें, इस बात का सेफ्टी का एकदम ध्यान रखें, हाथ में ग्लव्स हो। विदाउट ग्लव्स आप टच ना करें, नहीं तो बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। और सेफ्टी शूज़ आप पहने। विदाउट इसका आप कभी भी फील्ड पे काम ना करें। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करना है। ये हमारा स्ट्रिंग ओपन हो गया। अब हम इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें मिला है। अब हम इसमें चेक करेंगे पीवी एनालाइज़र से। आते हैं आप देखिए, ये हमारा टूल किट है, मैं इसमें से निकालता हूँ। देखिए आप, ये हमारा पीवी 200 का पीवी एनालाइज़र है। ये पीवी 150 भी होता है ये, लेकिन हमारे पास ये पीवी 200 है। और इसके साथ ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव केबल होते हैं जो इसके इस टर्मिनल में लगते हैं। यहाँ पे टोटल 4 है, एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1000 वोल्ट सिस्टम लिखा है, लेकिन हमारा 1500 है, इसलिए हमने 10 मॉड्यूल को इस्तेमाल किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट है ये अर्थिंग के लिए है, ग्राउंड करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। ये तो आप देख ही लिए। अब मैं आपके इसके साथ एक आता है रेडिएशन मीटर। ये आपका रेडिएशन बताता है, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है, और साथ ही साथ ये टिल्ट एंगल भी बताता है मॉड्यूल्स का कि क्या है। ये मॉड्यूल के टेम्परेचर सेंस करता है। इसको ऊपर लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा रहेगा, और इसका वाइट मार्किंग देख के इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। ये रह गया हमारा नेगेटिव केबल। ये हो गया, इस पार्ट का हिस्सा रेडी हो गया। लेकिन ये तब तक नहीं, इसको अगर हम ऑन भी कर देंगे तो ये हम इससे मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेडिएशन मीटर के साथ इसको हमको आपस में सिंक्रोनाइज करना है। जब तक ये आपस में नहीं होगा तब तक ये ऑपरेट नहीं कर पाएंगे हम इसको। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, रेडिएशन मीटर को इसको लगाना कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें जैक लगाना पड़ेगा। ये मॉड्यूल में लगाना है, लेकिन उससे पहले ये इस पर बना रहेगा। आपको इसको देख के लगाना है। ऐसा नहीं कि आप जिधर से भी पिन में लगा सकते हैं, वरना पिन टूट जाएगी। आपको बारीकी से ध्यान दे के लगाना है। ये हमारा रेडी हो गया। इसमें 2 है। ये है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और ये वाला है आपका मॉड्यूल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। आइए मैं आपको इसको फिट करके लगा के दिखाता हूँ कि इसको लगाना कैसे है। आइए मेरे साथ। इसको फिट करने के लिए एक इसमें स्टैंड आता है जो हमारे पास नहीं है, वो फ़िलहाल वो थोड़ा ब्रेक हो गया है। तो इसको अगर स्टैंड नहीं, अगर हम ये स्ट्रिंग का अगर चेक करते हैं तो इसके नीचे वाला स्ट्रिंग में हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ,
और ये एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, क्योंकि इस पर शैडो पड़ेगा तो इस पर जनरेशन अभी नहीं है। इस पर ये स्ट्रिंग चालू, ये स्ट्रिंग में फॉल्टी है, इसलिए जनरेशन बंद है, इस पर चालू है, इसलिए मैं इस मॉड्यूल पे रख रहा हूँ। हालांकि रखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग पे रखेंगे शैडो आएगा, जिसकी वजह से जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी। फ़िलहाल मैं इसको रखा हूँ क्योंकि ये हेल्थी नहीं है, इसमें फॉल्ट है, इसलिए मैं इस पर रखा हूँ। इसको क्या करना है, आप आइए नीचे से मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ इसको फिटिंग कैसे करना है। हम एक बात का ध्यान रखें कि जिस स्ट्रिंग का नापेंगे उसी स्ट्रिंग का मॉड्यूल पे ही हमको फिट करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे पे नाप रहे दूसरे को फिट करना है। इस स्ट्रिंग का मैं चेक कर रहा हूँ, तो आपको इस स्ट्रिंग का देखना है। ये हो गया हमारा फिट। आप देख सकते हैं कि ये इसको टाइट करने का है, ये टाइट कर दिए, ये इसका मॉड्यूल का टेम्परेचर को मेज़र करेगा। अब आते हैं ऊपर, ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर को मेज़र करेगा। इसको आप ऐसे रखें, ये मैटर नहीं करता, बस इस पर लाइट पड़नी चाहिए। ये दो शैम्बुल देख रहे हैं, एक इधर का एक इधर का, ये किस तरफ एक ऊपर। जब तक इसी से दोनों से ऑन होगा, एक साथ प्रेस करने से ये ऑन होता है और एक साथ प्रेस करने से ही ऑफ होगा। आप देख सकते हैं इस पर हमारा, इसमें ये ऊपर में जो बता रहा है 824 वाट पर मीटर पे स्क्वायर, ये हमारा रेडिएशन है। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये बता रहा है, ये एंगल बता रहा है 17। अब हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने से पहले मैं उसको जब ऑन करूँगा पीवी एनालाइज़र 200 को, तो ये आपस में सिंक्रोनाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अभी ये जस्ट चालू हुआ है, ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है आपस में। आप आते हैं नीचे तरफ, यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑटो है, एक रिप है, एक ISO है, एक मोड है, एक नल है, एक VISO है, ये एक फोल्डर है, एक 1 है। यहाँ पे ये एक्चुअल में ये दोनों को ऐसा नहीं है कि PV 200 में इधर का अगर ऑन है तो PV 150 में भी सेम हो सकता है अलग हो, लेकिन हमारा 200 में ये दोनों को RISO और मोड को जब प्रेस करेंगे तो ये आपस में एक साथ प्रेस करने से ही चालू होगा और एक साथ प्रेस करने से ही ऑफ होगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको एक साथ प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट करंट है और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको करने के लिए हमको मोड में जाना होगा। मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नंबर में VOC, ISC और ओम्स है, मेगा ओम्स है, और दो नंबर में VMP, IMP, FF है। हमको एक्चुअल में ये दोनों चीज़ को एक साथ करना है। अगर हम मोड में देखिए अभी 4 है, 1 में करूँगा तो सिर्फ मुझे VOC बताएगा, और अगर मैं मोड 2 में करूँगा तो सिर्फ मुझे मैक्सिमम करंट बताएगा। लेकिन जब मैं मोड 3 में करूँगा तो मुझे ये दोनों डाटा एक साथ एक स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी मैंने इसको मोड 3 पे सेट किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और आप ख्याल रखिए, बंदे ने पूछा था मुझसे कि इसमें नल रहता है तो उसका क्या काम है। ये NULL नल जो होता है, ये आपस में कंटिन्यूटी, जिस तरह हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी, दो प्रोब को लगा के कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसी तरह यहाँ नल पे हम दो आपस में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको रखते हैं कि इसका आपस का क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारा सिस्टम 1500 वोल्ट का है, लेकिन हम इसको ब्रेक करके 10 मॉड्यूल को ही चेक करें, क्योंकि 1500 ये ओवर रेंज चला जाएगा, जो ये शॉर्ट कर जाएगा, जो ठीक नहीं है। मैं इसको सेट कर देता हूँ 1000 वोल्ट में। अब देखिए, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे, यहाँ कोने में आप देख सकते हैं कि 1000 आ गया है। अभी देखिए 250 वोल्ट है, अभी 500 वोल्ट है, अभी 1000 वोल्ट है। मुझे 1000 वोल्ट में चेक करना है तो मैं अभी 1000 पे रखा हूँ। अब 500 में आपका जैसा सिस्टम है आप वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ये फोल्डर टाइप पे जो बना है, आप एरो देख सकते हैं। ये एक्चुअल में अगर आप का कोई डाटा सेव करना है तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं, आप इसको प्रेस करने से ये सेव होता है, ठीक है।
इसको प्रेस करने से तो सेव हो जाती है, मैंने आपको बताया। और ये एक साथ को अगर आप दोनों को अगर ऐसे प्रेस करते हैं तो इसमें से एक डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर 2 बार करेंगे टिप के, अगर कंटिन्यू रखेंगे, बस टिप के रखना है, वो एक के 1 बाय 1 करके वो डिलीट होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बार बार प्रेस करना, बार बार प्रेस नहीं करना, एक बार प्रेस करके रखें। जितना डाटा आपको ख़त्म करना है, डिलीट करना है, आप उतना डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये एक चीज़ बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ये पीवी एनालाइज़र को आप ऑन किए, ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यू ऑन होता रहेगा। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ज़्यादा देरी तक अगर आप ऑन छोड़ देते हैं या बाय मिस्टेक रह जाता है तो ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस बात का अब हमको फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ प्रेस करें, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ये देख रहे हैं आप 236, पूछेंगे कि ये 236 क्या है, 236। एक्चुअल में हमने इसमें अभी तक 236 डाटा स्टोर किया है। अगर हम अभी फिर एक डाटा स्टोर करेंगे तो ये 237 हो जाएगा, 238 हो जाएगा, 239, 240 इस तरह का होगा। और ये डाटा जो है आपको दोबारा बताया जाता है। अगर 236 आपका डाटा अभी प्रेजेंट है, आपको चेक करना है कि वो डाटा में पहले में भूल था या गलत था, आपको चेक करना है, तो आप इस फोल्डर को जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिकॉल दिखाएगा। रिकॉल के बाद फिर एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये डाटा भी हटेगा नहीं, ये कंटिन्यू जब तक आप देख रहे हैं तब तक आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, केबल का जो स्ट्रिंग का पूरा केबल है। उसके बाद फिर आप ये रिप टिपेंगे और ये RSO टिपेंगे, आप फिर से शुरू में आ सकते हैं जहाँ पे आपको चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसमें क्या है नहीं है। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ ये स्ट्रिंग का, इसका क्या वोल्टेज है, क्या करंट है और क्या IR वैल्यू है, ये सारा डाटा इसमें बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसमें तीनों डाटा है, वोल्टेज, करंट और IR वैल्यू, तीनों ये रेजिस्टेंस वही IR वैल्यू। मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है रिज़ल्ट। ये पॉजिटिव है, बस ध्यान रहे आपको पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ। ये मैंने पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी देखिए ये फिर से ऑफ हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये ऑटो ऑफ हो जाता है, ये फिर से ऑफ हो गया। अभी मैं इसको फिर से ऑन करूँगा। अभी ये ऑन हो गया। अभी इसमें आपको कुछ भी नहीं बताएगा जब तक मैं इसको ऑटो में नहीं करूँगा। अब आते हैं इसको ऊपर। मैंने आपको शुरू में बताया था इसके साथ और रेडिएशन मीटर के साथ जब तक वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होगा ये एक दूसरे से काम नहीं करेगा। अब आते हैं ऊपर वो रेडिएशन मीटर के पास, वहाँ से मैं उसको सिंक्रोनाइज करूँगा। जैसे मैंने आपको कहा कि वो ऑफ़ हो जाता है, ये मीटर भी ऑफ़ हो जाता है। ये ज़्यादा देरी चलता नहीं है, ये ऑटो ऑफ हो जाता है। अभी फिर से मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। ये अभी फ़िलहाल ऑन हो गया है, लेकिन इसको हमको दोनों को आपस में वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट बटन और ये ओके को, ये दोनों को एक साथ प्रेस करने से हमारा ये डाटा उसके साथ शेयर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, वहाँ पे देख सकते हैं आ गया है सेम। आप वहाँ पे चेक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसको एक साथ प्रेस करने से पहला और ओके को बटन को प्रेस करेंगे तो एक साथ ये ऊपर में जो आप देख सकते हैं 870 ये चेंज होता रहेगा, वाट पर मीटर पे स्क्वायर इसका यूनिट है। तो ये उसके साथ अब मर्ज हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये अब हम टेस्ट करने के कर सकते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने आपस में स्ट्रिंग में कनेक्ट किया है, लेकिन हमें इसको चेक करने के लिए हमें ग्राउंड की आवश्यकता है, ग्राउंड की ज़रूरत है। तो हमारे इसके साथ एक ग्राउंड का केबल आती है, बट वो हमारे पास नहीं है, वो थोड़ा पता नहीं मिसिंग है। तो हम ऐसा नहीं कि उसके बगैर नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो या कोई भी क्लैम मीटर हो, उसका जो प्रोब होता है कोई भी रेड या ब्लैक, कोई भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे रेड ब्लैक है। अगर आप रेड यूज़ करते तो रेड में, ब्लैक यूज़ करते तो ब्लैक में। मैं जैसे रेड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर कनेक्ट कर दिया। इसको यहाँ पे लगा देने के बाद इसको स्ट्रक्चर के साथ टच करना है। हमारे पास क्लिप नहीं है, इसीलिए मैं इसको टच करके हूँ। देखिए आप, फिर से ये ऑफ हो गया। इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडिएशन है, यहाँ पे हमारा अभी बताएगा नहीं, अभी चेक करते हैं हम लोग। अब इसको चेक करने के लिए मैं इस पे रखा हूँ और ऑटो, ये ऑटो बटन आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप इसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे
ये ऑन नहीं होगा, चालू नहीं होगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए ये स्टोर एक बटन है, ठीक है। मैंने आपको बोला था इसको सेव करना है, तो आप इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं 238। अब जिस डाटा को हमने सेव किया है उस डाटा को अगर दोबारा देखना है तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर के जैसा एक सिंबल बना हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये रिकॉल में दिखाएगा। और रिकॉल के बाद फिर हम इसको जब पुश करेंगे तो जो सबसे लास्ट डेटा है वो हमारे पास आएगा, अभी जो मैंने स्टोर किया था 238। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएशन है 841, वोल्टेज है 412। ये फिर चला गया, ये ज़्यादा देरी रहता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, करंट है, आयर वैल्यू है। तो एक साथ जब हम सब चीज़ को देखना हो तब हम PV200 या PV150 का इस्तेमाल करते हैं। एक साथ वोल्टेज, करंट, आयर वैल्यू, रेडिएशन, टिल्ट एंगल, मॉड्यूल टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर एक साथ देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे कि एम्बिएंट टेम्परेचर और मॉड्यूल टेम्परेचर कहाँ है, ये जो रेडिएशन मीटर है ये उसमें बताएगा दो चीज़। और अब ये एक चीज़ और बहुत मज़ेदार बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चालू हो गया तो अब इसको खोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ऐसा कुछ बात नहीं है, आप चालू में इसको खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप इसको एक बार खोलें, दो बार लगाएं, कोई इशू नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मीटर ऑफ होने के बाद ही आपको खोलना है या मीटर ऑन होने के बाद ही। ऐसा कुछ नहीं है, मीटर ऑफ रहे या ऑन रहे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया चेक। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑफ़ करके ही करना है, आप ऑन मोड में भी इसको मीटर चालू रहते पर भी आप कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप देख के कमेंट्स करके बताएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके साथ मोहम्मद कुर्बान फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।